जा रही से गायब हो गए आपके। हेलो। मैं चेला तो सब गायब हो गए आपके। कोई आया था क्या? कोई नहीं आया। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई बात हाँ, हो रही है। नहीं। स्क्रीन शेयर हो गई। चाहे दूसरा क्लास वीडियो नंबर 2 आ जाए। फर्स्ट तो कल एक दिन हो गया था, दूसरी क्लास है आज। जानकिट चल रहा है इसमें। जी। ओड टू साइकी एक एक पोएम हम पढ़ाएंगे डिटेल में। पहले सारे ओड पढ़ा लेंगे, फिर और जो पोएम है उसको पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। एक मिनट करके। तो देखिए, ओड टू साइकी किड्स ओड है विच इज बेस्ड ऑन लेजेंड ऑफ साइकी। इसमें साइकी की थीम है, साइकी की स्टोरी। एक पर्सन था साइकी, एक एक जो है साइकी, जो एक लेडीज थी, उसी की कहानी है, ध्यान रखिएगा। पर्सन थी टोल्ड बाय, ये किसके द्वारा? अप्यूलेलस, रोमन गॉड है। इस ये रोमन गॉड है, उसी उसी के द्वारा टेल गई ये थी। इसके इन द गोल्डन एज, द गोल्डन एज, द गोल्डन एज। पहले जानते थे ग्रीक वगैरह मीथ हुआ करती, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत है, इसी तरह की मीथ थीम थी, तो वहीं से लिया गया। आपको पता है कि जॉन पीस के जितने भी वर्क हैं सब वो लीजेंडरी थीम, ग्रीक थीम से लिया है। इसलिए इसे हेलेनिस्टिक पोएट बोला जाता है। हेलेनिज्म क्वालिटी रखता है, सारे ग्रीक थीम से इन्होंने लिया है। यह जो पोयम है ओ टू साइकी कब लिखी गई है? 1819 में, ठीक है, और पब्लिश भी हुई 1820 में। साइकी इज द सिक्स ग्रेट ओड है। साइकी इज द सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। यहाँ साइकी जो है, ये लेडीज जो है, किसकी सिंबल है? पोयम प्यूरिफिकेशन की, ऑफ द ह्यूमन सोल, मनुष्य के सोल के प्यूरिफिकेशन की। थ्रू लव एंड सफरिंग, जो अपने जीवन में लव करती है, कष्ट भी सहती है। कौन? जो साइकी है। द पोएट रिग्रेट्स दैट, पोएट बराबर जॉन किट्स, रिग्रेट्स दैट साइकी है नो टेम्पल, कि साइकी का कोई टेम्पल नहीं है। पश्चाताप कर रहा है कि मतलब हे, सभी गॉडेस का तो टेम्पल है, जैसे कि हमारे यहाँ है काली जी, दुर्गा जी और पार्वती, सबका टेम्पल है। और भी वहां पर भी इंग्लैंड में भी कुछ लोगों का टेम्पल था गॉडेस की, गॉडेस और गॉड का, लेकिन इनका कोई टेम्पल नहीं था। तो इसी पर पश्चाताप करता है सर। नो टेम्पल, ही प्रोमिसेस टू बी हर प्रीस्ट, उसकी इच्छा थी, ऐसा है कि वो उनका पुजारी बने। किसका पुजारी? साइकी का। ही विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर, उसके लिए टेम्पल का निर्माण करे। किसके लिए? साइकी के लिए। द पोयम इज मोस्ट पिक्टोरिकल, पोयम जो मोस्ट पिक्टोरिकल है, पिक्टोरिकल मतलब होता है पिक्चर, चित्रमय फॉर्म में। जब इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक प्रकार पिक्चर आएगा, ध्यान रखिएगा। इट इज नोन फॉर किड्स हेलेनिज्म, इसलिए किड्स को हेलेनिज्म माना जाता है। क्यों? हेलेनिस्टिक पोएट हेलेनिज्म की क्वालिटी रखते थे, क्योंकि सारी पोवर को ग्रीक थीम से लेते थे। द बेस्ट वर्ड पेंटिंग इन द पोएम, ये जो पोएम है ना वो टू साइकी, इसमें बेस्ट वर्ड पेंटिंग किया है किसने? किड्स ने। 67 लाइन्स इन दिस पोएम, इस पोएम में 67 लाइन है। पूछ सकता है ओ टू साइकी में कितनी लाइन है, तो 67 लाइन है, ध्यान रखिएगा।
इसमें जो किसी में 10 लाइन है, किसी में 12, मतलब पैटर्न सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया है एकदम। 67 लाइन है पूरा, ठीक। ये दोबारा रिवाइज किया गया है, वही चीज आ गया है, दोबारा कट पीडीएफ हो गया है, वही चीज इसमें भी है, चीज को कट पेस्ट हो गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। O2 साइकिल का बैकग्राउंड था। आपको जानना क्या O2 साइकिल किसका वर्क है, जानकिट्स का वर्क है, ये वुड है। 6 ग्रेड और से पहला शुरू किया गया है। यह कब रिटेन किया गया था? 1819 में पब्लिश, 1820 में। यह जो है गोल्डन ऐश एक वर्क है अप्यूलियस का, जो रोमन गार्ड थे उनका वर्क है, पहले बहुत थीम होती थी ना, उनका वर्क उसी से लिया गया, जिसमें साइके वहां पर भी नाम है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जॉन कीट्स ने भी साइके का वही किया है। ध्यान, ये जो साइके है ना, एक गॉडेस है। तो कह रहे हैं कि ये गॉडेस तुम्हारे लिए कोई मंदिर नहीं बनाया, तुम्हारा कोई गुणगान नहीं करे, और लोगों का लोग पूजा करते हैं, तुम भी तो एक गॉडेस हो, तुम्हारी भी तो पूजा होनी चाहिए। उसी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया, कमेंट किया है, कौन? कीट्स ने। अब O2 साइके कौन थी? गॉडेस थी। O2 साइके बहुत सुंदर थी, ध्यान रखिएगा। आप लोग सुने होंगे गॉडेस ऑफ ब्यूटी कौन है? तो गॉडेस ऑफ ब्यूटी वीनस है। वीनस जो थी, वीनस का एक लड़का था जिसका नाम क्यूपिड था, वीनस एडोनिस वाला। तो देखिए, तो उस समय सबसे पहले वीनस जो है सबसे सुंदर और लेडीज गॉडेस थी धरती पर। अब बाद में एक साइके भी आ जाती है। साइके जब आ जाती है तो साइके इससे सुंदर रहती है वीनस से, तो अब इसके अंदर जलन होने लगती है वीनस के अंदर। कहती कि मुझसे भी सुंदर कोई आ गया, मतलब उनका गुणगान करेगा। भाई कोई भी लेडीज है सुंदर रहेगी तो अच्छा, आपको गुणगान होता है तो ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अब दूसरा उसी के साथ घर में ही देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि कोई सुंदर रहता है, कोई उससे सुंदर आ गई तो दिक्कत हो जाती है, लोग जलने लगते हैं। तो वो चीजें हैं, तो जलने लगती है, कभी धरती पर मुझसे दौरानी कोई आए। जेठानी दौरानी जेठानी दौरानी जेठानी में दूसरी वाली आ जाती है तो पहली वाली की कदर कम हो जाती है। तो जो बहुत अब इस प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या है कि यह जो है, तब आप ये सोचिए, वीनस सोची कि अब क्या करना है, इसको मारना है। किसको मारना है? साइके को। तो साइके को मारने के लिए उन्होंने, इसका लड़का था वीनस का क्यूपिड, कहा कि जा बाबू, तो उसको अपने जाल में फंसा करके मार दे। तो उससे प्रेम करके या उसको किसी तरह तो मार, क्योंकि क्यूपिड भी बहुत सुंदर था, गॉड ऑफ लव है, तो आपको सुंदर था। तो वह जो है उसको मारने की भेजती है। लेकिन यह जब जाता है क्यूपिड मारने के लिए, उसको अपना पॉइजन वगैरह लेकर जाता है मारने के लिए। तो जब जो ही उसको देखता है फर्स्ट साइड से, कौन? क्यूपिड जो साइको को, तो उसको लव हो जाता है फर्स्ट। अब लव मारने के चक्कर पे गए हैं, अब इनको लव हो गया तो उसको मारते ही नहीं है, फिर उसके साथ रहने लगते हैं पूरा लाइफ। अब इनकी जो माँ है बहुत जेलसी हो जाती है कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई। मतलब आप सारे चारों तरफ सारे लोग ये जो है डिस्क्रिप्शन करने, व्याख्या करने लगते, क्वालिटी साइकी के बारे में बात करने लगते कि अब कुछ दिन ऐसे चलता है। तो तब तक क्या होता है कि एक एक साइके की एक सिस्टर होती है, कजिन सिस्टर वगैरह, तो कहती है कि मतलब, या फ्रेंड होती है, तो उन्होंने बोला कि मतलब जिससे, तो वो बताती है अपने बारे में कि मतलब एक 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 पर्सन, एक गॉड है, या फिर आता है, उससे मैं प्रेम करती हूँ सारे, मतलब करती क्या। तो इसकी जो फ्रेंड हो पूछती क्या उसको, तो आपने कभी देखा है? तो बोलती नहीं देखा है। तो उसको देखिए ना, उससे पूछिए, देखिए। अब वो रात को मिलने आता था क्योंकि, अब ये क्या, एक रात को एक बार सोई थी, वो मिलने आया, वह वहीं पर सो गया। तब तक क्या क्या उसको देखना चाहिए, साइके जो क्यूपिड को देखना चाहिए। क्यों? ज्यों ही उन्होंने कैंडल वगैरह जलाया, मोमबत्ती, और मोमबत्ती उजाला हुआ, क्यूपिड तो बहुत सुंदर था, और ज्यों ही उजाला हुआ और मोमबत्ती उसके ऊपर गिर गई, उसका चेहरा काला हो गया, गड़बड़ हो गया। और तभी वो श्राप दे देता है क्यूपिड, कहता है मतलब आज से बाद मिलना नहीं, वहीं से गुस्सा होकर के चला जाता है। अब दोनों का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अब साइकी साइकी बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, इधर उधर घूमती है, जा करके घूमते घूमते पागल बन करके जा करके वीनस से कहती है। वीनस जो है ये सब स्थिति देखती है साइकी की, तो थोड़ा सा अपने लड़के से मतलब फिर अपने लड़के से मिलाती है, फिर दोनों का रिलेशन फिर बनता है, दोनों फिर लास्ट में खुश होते हैं। तो ऐसी यही कहानी है। तो वही वाली साइके जो है इसमें O2 साइको, उसी के लिए जॉन कीट्स ने क्या किया है, इस ओड को लिखा है। आपको जानना है क्या? 67 लाइन है। इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स जो है
द गोल्डन है सर, ध्यान रखिएगा रिटेन इतने में किया गया है, बस इतना जानना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ओ टू साइकिल। अब एक एक लाइन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पोएम है। एक एक सारी पोएम एक तरफ से पढ़ाई जाएगी आगे पीछे करके, पहले और पढ़ा देंगे, फिर एक तरफ से और भी जो वर्क हैं, कुछ वर्क हैं जिसके बारे में बस लॉन्ग वर्क है तो उसकी लाइनें नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिमियान वगैरह, तो उसके जो इसकी थीम जानना जरूरी है। तो देखते हैं ओ टू साइकिल, ठीक, ध्यान रखिए। कह रहे ओ गॉडेस हियर दिस ट्यूनलेस numbers rung by sweet enforcement and remembrance dear, and pardon that thy secrets should be sung even into thine own soft conch ear. Surely I dream today I आर डी डाइसी। देखिए ओ गॉडेस, यहाँ पर जो है जॉन किट्स कह रहे हैं ओ गॉडेस, ओ देवी, ओ साइकी, गॉडेस पर यहाँ साइकी है, ओ साइकी हियर दिस ट्यूनलेस नंबर, सुनता हूँ इन ट्यूनलेस नंबर को, जिस मतलब ऐसी गीत नंबर पर यहाँ पर सॉन्ग हो जाएगा जिसमें कोई ट्यून नहीं है। मैं ऐसी गीत को सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई ट्यून नहीं है। हे गॉडेस, ओ साइको से जानकी से बोलते हैं कि हे गॉडेस मैं ऐसी गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई ट्यूनलेस नंबर नहीं, मतलब ऐसी गीत है जिसमें कोई ट्यून नहीं है, ध्वनि नहीं है। रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट, जो रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर, और जिसमें क्या हो गया पुरानी यादें होंगी। ए डियर गॉडेस, जिसमें क्या होगा रिमेम्बरेंस, याद आए, पुरानी यादें होंगी। मैं कुछ ऐसी गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई ध्वनि तो नहीं होगी लेकिन उसमें पुरानी यादें होंगे। यहाँ पर जो है जानकी जी कह रहे हैं कि हे साई के देवी मैं तुम्हें गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कोई ट्यून नहीं होगा, और ठीक ना, जिसमें पुरानी यादें होंगी, मुझे विश्वास है को तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड पॉर्डन दैट दाई सीक्रेट शुड बी सन, एंड पॉर्डन में क्षमा मांगता हूँ, दैट दाई सीक्रेट, दाई बराबर यू, सीक्रेट शुड बी सन, कहीं ऐसा हो कहीं आपकी गुप्त चीजें उसमें मैं गा दूं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गीत गाते गाते संग करते हुए मैं कोई आपकी सीक्रेट गा दूं, तो कुछ आपकी गुप्त चीजें हो जिसको मैं खोल दूं, तो उसके लिए मैं क्या कहा क्षमा चाहता हूँ। Pardon that thy secret should be sung, even into thine own soft conch ear, even into thine own soft conch ear। conch भी होता है शंख, जो तुम्हारा कह रहा है कि even into thine own soft, अपने सॉफ्ट जो तुम्हारे शंख जैसे कानों के यहाँ चला जाए। तो ए गॉडेस ऐसा न हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी गुप्त चीजें जो कोई नहीं जानता उसको मैं गा दूं जो तुम्हारे कानों तक चला जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्योरली आई ड्रीम टूडे आई डिड सी, श्योर निश्चित रूप से आई ड्रीम टूडे, मैं आज क्या कर रहा हूँ, आज मैं स्वप्न में हूँ। डिड आई सी, मैं आज निश्चित रूप से आज मैंने स्वप्न देखा, डिड आई सी, और स्वप्न में मैंने आपको देखा, मैंने तुमको देखा। कह रहे ओ टू साइके में जो है ये बोल रहे हैं, जानकी से बोल रहे निश्चित रूप से मैंने, मुझे लगा कि मैंने क्या किया, आई ड्रीम टूडे, मैंने आज स्वप्न देख रहा हूँ मैं, और स्वप्न में मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है किसको, जानकी को। द विंग्ड साइके विद अवेकेन आई, और मुझे सपनों में क्या देख, पंखों वाली साइकिल दिखी, विथ अवेकेन आईज, मेरे आंखों के खुली आंखों के सामने, और मुझे खुली आंखों के सामने पंखों वाली साइकिल दिखी। साइकिल मतलब एक जो गॉडेस है इनकी विंग है, पंख है। आई वैंडर्ड इन द फॉरेस्ट थॉटलेसली, कब मैं घूम रहा था, जब मैं घूम रहा था कहाँ, इन द फॉरेस्ट जंगल में, थॉटलेसली बिना उद्देश्य का, और यह कब दिखा मैं, यह मुझे कब दिखा आप दिखी, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं बिना उद्देश्य का निरुद्देश्य में जंगल में घूम रहा था। एंड ऑन द सर्टेन फेंटिंग विद सरप्राइज, ऑन द सर्टेन अचानक, फेंटिंग विद सरप्राइज, फेंटिंग
विथ सरप्राइज, और जो मेरे लिए सरप्राइज का कार्य किया। सा टू फेयर क्रिएचर, और मैंने देखा, जब मैं घूमा तो उस समय देखा मैं सा टू फेयर, मैंने दो सुंदर प्राणी को देखा। काउच द साइड बाई, काउच मीन्स होता है लेटना, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। मैंने जब मैं घूम रहा था जंगल में उस समय बिना उद्देश्य का मैंने देखा, दो प्राणियों को देखा, और मैं सरप्राइज आश्चर्य हो गया। वो क्या थे? साइड बाय साइड लेटे हुए थे। इन डीपेस्ट ग्रास, कहाँ पर? उस घने घास में। बीनीथ द विस्परिंग रूफ ऑफ लिप्स एंड ट्रेम्बल ब्लॉज, बीनीथ द विस्परिंग रूफ, कहाँ पर? बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ द विस्परिंग रूफ, विस्परिंग मीन्स होता है फड़फड़ाते हुए छत पर। लिप्स पत्तियों के ऊपर, जो कहाँ पर लेटे हुए थे? पत्तियों के ऊपर, जो पत्ती थी पत्तियों के ऊपर छत पे, अर्थात कहने का मतलब ये पत्तियां गिरी हुई थी पत्तियों की, सॉरी बीनीथ द विस्परिंग रिंग ऑन द लिप, सॉरी बीनीथ है नीचे, सॉरी ध्यान रखिएगा। पत्तियों का जो छत था उसके नीचे, मतलब पेड़ पौधा था, पेड़ पौधे के थे उनके नीचे जो है वह जो प्राणी जो थे, जो क्रिएचर थे वह लेटे हुए थे और घास के ऊपर थे, घास में थे, घास गनी थी। एंड ट्रम्बल्ड ब्लोजम, और वो क्या? ट्रम्बल में कुचल रहे थे, ब्लोजम में होता कलियों के, और उनसे कलियां जो कुचला मतलब कुचली जा रही थी, अर्थात कहने का मतलब जहाँ सोए थे वहां पर कुछ ब्लोजम कलियां भी थी, कुछ फूल भी खिले थे, जो क्या थे? कुचल रहे थे किसे? उनके सोने के कारण। वेयर देयर रैन अ ब्रुकलेट स्केयर्स, और वेयर जहां पर देयर रैन दौड़ रहे थे, ब्रुकलेट स्कार्स स्पीड, ब्रुकलेट मतलब नाला, स्कार्स स्पीड दबाव, और कह रहा कि जहां पर एक नाला बह रहा था उसके बगल में क्या था? एक नाला था, जो क्या? ब्रुकलेट स्कार्स स्पीड बह रहा था। तो वहां का दृश्य बता रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार देख लीजिए। ओटू साइके है, जॉन किट्स का वर्क है, वुड है, फर्स्ट वुड है, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए गॉडेस किसको? साइको को बोला गया है। जॉन किट्स को बात करें उससे, करें ओ गॉडेस हियर दी ट्यूनलेस नंबर्स, ओ गॉडेस मैं कुछ ट्यूनलेस नंबर मतलब बिना ध्वनि के कुछ गीत सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। रंग द स्विच एनफोर्समेंट रिमेड, जिसमें कुछ पुरानी यादें रहेंगी, अगर उसमें जिसमें कुछ पुरानी यादें रहेंगी, लेकिन उसमें कोई ट्यून नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या है? जिससे तुम क्या हो ना, गुस्सा मत होना, ऐसा कह सकती हैं। कह रहे हे साइके देवी, मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगा जिसमें ट्यून नहीं होंगे और तुम्हें अच्छे लगेंगे, ठीक है। उससे कोशिश होगी अच्छे लगेंगे, जो जिसमें तुम्हारी पुरानी यादें रहेंगी। And pardon that thy secrets should be sung even into thine own soft conch रही है। क्षमा करना कहीं ऐसा हो कि उसमें मैं आपके सीक्रेट गा दूं, अगर हो सकता है गीत गाते गाते मैं कहीं आपके सीक्रेट के बारे में गा दूं, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कौन कह रहे हैं? किस जी कह रहे हैं? ठीक है। इंटू दाइन सॉफ्ट कॉन्च, जिससे तुम्हारे शंख जैसे कानों में चला जाएगा आवाजें, मैं एक गीत गाऊंगा, कुछ ऐसा आपकी रहस्य की बातें उसमें कह दूं तो उसको कानों तक जाएगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्योरली आई ड्रीम टुडे आई डिड आई, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि मैं आज स्वप्न में हूँ। डिड आई, मैंने स्वप्न में आपको देखा है, या मैं स्वप्न में देखा है। द विंग्ड साइको विथ अवेकनेड आई, पंखों वाली साइको को अपनी खुली आंखों से के साथ, निश्चित रूप से मैं खुली खुली आंखों से अभी मतलब पंखों वाली साइको को देखा। आई वेंडर इन द फॉरेस्ट, क्या मैं घूम रहा था कब? बिना उद्देश्य का जंगल में मैं जब घूम रहा था। ऑन द अचानक फेंडिंग, ऑन द सडन फेंटिंग विद सरप्राइज, अचानक मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने देखा, क्या देखा? सा टू फियर के दो प्राणियों को देखा। दो प्राणी कौन थे? एक क्यूपिड था और एक साइके थी। काउच्ड साइड बाय, जो साइड बाय साइड लेटे थे। इन डीपेस्ट ग्रास, इस घने घास में। बीनीथ द विस्परिंग रूफ ऑफ लिफ, किसके नीचे? पत्तियों के जो फुसफुसाने वाले
छत छत होते विस्प्रिंग वाले छत उनके नहीं थी, मतलब एक पत्तियों की छत बना होता है ना, जो पेड़ पौधा लगा है तो पेड़ पौधे की डालियां यहाँ तक फैली रहती है ना, तो उसके नीचे थी, कहने का मतलब। वेयर डियर रैन अब, और उसके बगल में क्या, जहाँ पर एक क्या होगा, ब्रुकलेट, एक नाला बह रहा था, स्कार्स इस जहाँ जिसके बगल में एक नाला दिख रहा था, नाला बह रहा था, जहाँ एक नाला बह रहा था, ठीक है। ये इसका है। नेक्स्ट देखिए, Mead hushed the cool rooted flower, fragrant eyes, blue, silver, white, and the bird tyrant. They lay calm, breathing on the bedded grass, their arms embraced, and their pinions too, their lips touched not, but had not bedded you. देखिए इसको, मीड मीड हस्ट कूल रूटेड फ्लावर, और उसके बीच में क्या थे, रूटेड फ्लावर थे, कुछ जड़ वाले रूटेड फ्लावर भी थे, फ्रेग्रेंट आइड जो दिख रहे थे वहां पर, कह रहे हैं कुछ रूटेड फ्लावर फ्रेग्रेंट आइड, मेरे आंखों के सामने कुछ खुशबूदार फूल दिखाई दे रहे थे, कुछ रूटेड फ्लावर दिखाई दे रहे थे, कुछ फ्रेग्रेंट दिख रहे थे। ब्लू सिल्वर किस कलर के थे, कुछ नीले थे, कुछ सिल्वर थे, कुछ व्हाइट थे, कुछ बड़े टायरन भी थी, कुछ कलियां थी जो बड़े टायरन था, कुछ कलियां भी थी। इस तरह वहां के दृश्यों का वर्णन कर रहे हैं। कौन जान किड्स, वहां पर क्या क्या था, जहाँ पर वो लेटे थे उसके बगल में जो एटमॉस्फेयर गार्डन था उसकी, ठीक है। दे 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 ले काम ब्रीदिंग, वे लेटे थे, दे किनके लिए यूज किया गया है, पूछ सकता है, इन दिस वर्ड दे यूज, ऐसे दो चार लाइन दे देगा, दो तीन लाइन पूछ देगा, दे यूज, ध्यान रहे, दे का मतलब क्यूपिड और साइकिल। दे ले काम ब्रीदिंग, वे लेट करके काम शांति पूर्वक सांसें ले रहे थे, ऑन द बेडेड ग्रास, किस पर, बेडेड ग्रास, मतलब घास, जो बेड घास, जो बेड था वो घास का ही बना था, उस पे सांसें ले, दियर आर्म्स इम्ब्रेस्ड, और उनकी आर्म बीड जो है वो बीड मिले मीन्स थे। खरपतवार, बीड अरे वहाँ बेड बेड के लिए है। दियर आर्म्स इम्ब्रेस्ड, वह उनके जो है आर्म, मतलब कहने का मतलब ये उनके जो आर्म, तब भुजाएं व इम्ब्रेस गले मिले मिले थे, मतलब वो एक दूसरे से मिले थे, ये कहने। अब यहाँ पर आर्म इम्ब्रेस का मतलब भुजाएं मिले, पूरी बॉडी मिलना, तो यहाँ पर सिनोडोकी का यूज है। देन दियर पिनियंस टू, और क्या थे, पिनियंस टू, पिनियन भी तो पंख, और उनके पंख भी मिले थे, मतलब एक दूसरे से चिपके थे, कह लीजिए। दियर पिनियन, पिनियन में था पंख टू, पंख टू। दियर लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट बेडड, दियर लिप्स टच नॉट, उनके लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लिप्स जो है वो टच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। क्यूपिड और साइके का जो लिप्स है वो टच नहीं थे एक दूसरे से, बट है नॉट बेडरी, लेकिन वह उससे दूर भी थे नहीं थे, लेकिन वह एक दूसरे से जुदा भी नहीं थे। बेडरी मीन्स होता है विदा होना। उनके जो लिप्स थे एक दूसरे से टच तो नहीं थे, लेकिन दूर भी नहीं थे, मतलब करीब थे, लगभग नजदीक थे, ठीक है। As if disjoined by soft handed slumber, जैसा मानो कि डिसज्वाइन हो रहे हैं, मतलब बिखर रहे हैं, बाई सॉफ्ट हैंडेड स्लम, मुझे लग रहा था सॉफ्ट हैंडेड स्लम, ये इनकी मुलायम हाथ जो है स्लम नीच से अलग होंगे, मतलब जब इनकी नींदें कह रहे इफ डिसज्वाइन बाई सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, अगर ये नींद से जो इनकी मतलब नींद, मतलब ये नींद में जो ये जागेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से डिसज्वाइन होंगे। एंड रेडी स्टील पास्ट पीसेस टू आउट नंबर, और मुझे लग रहा है रेडी स्टील, और जब जगेंगे तो पास्ट पीसेस बार बार वो पास्ट पीसेस लेंगे। एंड टेंडर आई डाउन ऑफ द ओरियन लव, ओरियन एक पर्सन था, उसका लव बताया गया है। टेंडर आई डाउन ऑफ ओरियन लव, यहाँ पर एक कहा गया है टेंडर आई, और नाजुक आंखें जो हैं, आप ओरियन, जिस तरह ओरियन देखता था ये अपनी प्रेमिका को, एक दूसरे का प्रेम दिखता था, वही प्रेम इन लोगों के बीच है, टेंडर नाजुक आंखें एक दूसरे को देखेंगी जब यह जगेंगे। द
आगे थोड़ा सा देख लीजिए, फिर रिवाइज कर रहे हैं। द विंग्ड बॉय आई न्यू, लेकिन आगे कह रहे हैं कौन, जॉन किट्स कह रहे हैं जो विंग्ड बॉय है, मतलब जो पंखों वाला लड़का है, आई न्यू जिसे मैं जानता हूँ, जो पंखों वाला लड़का का क्यूपिड, क्यूपिड को मैं जानता हूँ, बट हु वाज दाउ, लेकिन तुम कौन हो, लेकिन हु वाज दाउ, तुम कौन हो, वो हैप्पी हैप्पी डो, हैप्पी हैप्पी डो, डो मीन्स होता है जो व्हाइट व्हाइट कलर का बर्ड होती है, बत्तख वगैरह हंस कह लीजिए, उस सेंस में वो सिंबल होता है खुश हैप्पी का। तो बट हु वाज दाउ ओ हैप्पी हैप्पी डो, लेकिन तुम कौन हो, हिज साइकिक हो, उस इस हिज साइकिक, उसकी तुम एक सच्ची साइको हो क्या, कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो इसमें से एक पहचान रहा था, लेकिन एक कौन था ये पता नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक कौन थी वह, हिज साइके टू, उसकी साइके ही होगी, उसकी स्टोरी है, पहले की कहानी है, तो उसी कहानी कह रहा है कि हमने सुना था कि एक क्यूपिड अगर होगा तो क्यूपिड का रिलेशन किसके साथ था, क्यूपिड किसके साथ रहता था, तो वो कौन था, वह साइके थी, तो मुझे लग रहा है कि वो साइके होगी, ट्रू साइके ही होगी उसके साथ, इस चीज को बताया गया है। आगे देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। मीड हस्ड कूल रूटेड फ्लावर, कह रहे वह जो थी मीड रूटेड फ्लावर जो थे, जिसे बोलते हैं क्या नाम है, रूटेड फ्लावर थे, जो फूल वगैरह थे जरदार थे, मतलब उसमें रूटेड थे, फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट खुशबूदार कुछ फूल थे, सभी आंखों से दिखाई दे रहे थे, कुछ ब्लू सिल्वर व्हाइट कलर के थे, बड़े टायरन मतलब कलियां, बड़े टायरन कुछ फ्लावर थे, मतलब कुछ में कलियां आई थी, दे, लेकिन दे बराबर वे, कौन, क्यूपिड और साइकी, वो क्या ले रहे, काम ब्रीदिंग, हल्की हल्की सांसें ले रहे थे लेट करके, कहाँ पर, बेडेड ग्रास पर, डियर आर्म्स इम्ब्रेस थे उनके, जो आर्म्स एक दूसरे से मिले थे, और वह डियर पिनियंस भी तो पिनियंस, और उनके पंख भी मिले थे एक दूसरे से, आर्म भी मिले थे और पिनियंस भी मिले थे। डियर लिप्स, उनके बट लेकिन उनके जो लिप्स थे वो टच नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उनसे दूर भी नहीं थे, मतलब टच करने वाले थे, कह रहा एज जैसे मानो कि डिसजॉइंट बाय, जैसे वह से अलग होंगे, हैंडेड स्लम्बर, जो ये जैसे लग रहा था कि अब ये क्या है, अभी झपकी से बाहर आएंगे अर्थात अभी नींद से बाहर आएंगे तो एक दूसरे से अलग होंगे, एंड रेडी स्टिल पास किस इन द आउट नंबर, और जब जगेंगे तो अलग होंगे लेकिन कुछ किसेस लेंगे, रेडी स्टिल पास मतलब किस लेने वाले थे, आउट नंबर, एट टेंडर आई डान ऑफ ऑरियन लव, जो आरियन लव, जैसे लग रहा था उन लोगों का प्रेम कैसा था, ऑरियन लव की तरह था, एक पर्सन था जिसका लव अफेयर था, तो उसी चीज से उसे सिंबल, तो पूछ सकता है कि और ओरियन लव है इस किस मतलब किस पोयम में, किड्स के किस पोयम में की बात की गई, तो टू साइके में ही है। द विंग्ड बॉय, आगे कह रहा है कि विंग्ड बॉय, जो विंग्ड बॉय था, जो पंखों वाला लड़का था, जिसे मैं जानती थी, जिसे मैं सॉरी सॉरी किड्स है ना, सॉरी जिस किड्स कह रहे हैं ना, कह रहे हैं जो पंखों वाला लड़का था जिसे मैं क्या करता था, जिसको मैं जानता था, मतलब पंखों वाला कौन था, क्यूपिड था, बट हु वाज दाउ, लेकिन तुम कौन, बट हु वाज, लेकिन तुम कौन थे, वो हैप्पी हैप्पी डो, हिस्सा, मुझे लग रहा था कि वो साइके थी, बट मतलब एक जो थी वो कौन थी, साइके थी अर्थात तुम थी, ऐसे कह रहा है साइको, ये देखिए बात पहले की स्टोरी, उस बात को उसको सिंबलाइज करते हुए जान के से बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी तो पहले की हो गई, ग्रीक की थी में, ग्रीक की थी बहुत पहले की थी, ग्रीक में सबसे पहले लिखी गई थी इसको, फिर बाद में जॉन किट्स ने उसे अपने भाषा अपने इंग्लिश में लिखा और उसकी स्टोरी को ला करके। आगे देखिए, ओ लेटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फॉर ऑल ओलंपस फेडेड हायरार्की, वो लेटेस्ट बॉर्न अभी हाल ही में जन्म लिया हुआ है, लवलीस्ट विजन सबसे सुंदर दृश्य, फॉर आप आल ओलंपियस मतलब ओलंपस पर, ओलंपस पर्वत है, पर्वत करे, यह ओलंपस पर्वत का सबसे लवलीस्ट विजन था, अभी जन्म में लास्ट अभी जल्द ही जन्मा हुआ कोई था, वो लेटेस्ट बॉर्न, अभी कोई जन्म, ये जल्दी जन्म लिया हुआ था, और लवलीस्ट विजन था, कौन है जो क्यूपिड और जो साइकिड इनके लिए कह रहे हैं,
ओ लाइटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फार ऑफ ऑल ओलंपस फेडेड हायरार्की, के जो ओलंपस की फेडेड हायरार्की है, फेडेड हायरार्की है मतलब हायरार्की में उत्तराधिकारी पे, मतलब ओलंपस पर, ओलंपस जो पर्वत है इस पे यह लाइटेस्ट बॉर्न है, मतलब ये नई सीन है अभी, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था, लवलीस्ट विजन है यह। फेयरर देन फोबे, जो क्या था, फेयरर देन फोबे स्पायर रीजन ऑफ, जो फेयरर देन फोबे मतलब फेबे मतलब होता है पर्वत पर देवी देवता जो रहते हैं, गाडेस हैं, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ये फेबे जो मून मून ऑफ गॉडेस हैं, कह रहे हैं कि यह वह जो थी वह कैसी थी, वह जो थी फेयरर दे फेयरर सॉरी फेयरर कहाँ गया, हाँ एक मिनट, फेयरर देन फोबेज स्क्वायर, मतलब वो मून गॉडेस थी उससे भी सुंदर थी, मतलब कंपेयर कर रहा है। आर विस्पर, और जो विस्पर है, विस्पर जो विस्पर उनसे भी इनॉर्मस ग्लो वार्म ऑफ द स्काई, और आकाश में जितनी भी मार्बल ग्लो होते हैं उन सबसे सुंदर था। अतः ये जो सीन, ये जो चीजें थी, जो जो दिख रहा था वह जो सबसे सुंदर थी, अतः कहने जो गॉडेस थी वह क्या थी, सब जो आपकी साइके है वह क्या है, सबसे वो जो मतलब गॉडेस तो बाद में बताया गया, वो जो लेडी दिख रही थी जो क्यूपिड के साथ थी वह क्या थी, वह सबसे सुंदर थी। तो कह रहा है ओ लेटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फॉर द ओलंपस जो पर्वत उस पे सबसे लवलीस्ट विजन था, लेटेस्ट बॉर्न था, ठीक है। यह क्या थी, फेबे जो थी, जो मून ऑफ गॉडेस है, उससे भी ये मून ऑफ गॉडेस इससे भी सुंदर थी, ध्यान रखिएगा। और जो एनार्मस ग्लो वार्म, आकाश में कुछ एनार्मस ग्लो वार्म उनसे भी अच्छे थे। फेयरर देन दीज दो टेम्पल दाउ हैज नन, ये फेयरर, ये सबसे तो सुंदर थी, मतलब ये जो लेडी जो थी जिसको मैंने देखा उसके साथ क्यूपिड, वो सबसे सुंदर थी। हालांकि उसी साइके से कह रहा है, उन्हीं के बारे में कह रहा है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि फेयरर देन वो सबसे इन सबसे चीजों से सुंदर थी, लेकिन दो टेम्पल दाउ हैज नन, लेकिन उनका टेम्पल कहीं पर नहीं है, लेकिन उनका जो माउंटेन है, जो ओलंपस है, जो कहीं पर या घर, उनका कहीं पर टेम्पल नहीं दिखता है, किसका, ये जो है आपका साइके का। नार एल्टर हीप विथ फ्लावर, न ही कुछ, नार एल्टर, न ही एल्टर मतलब वेदी, उनकी कोई एल्टर है, वेदी है, हीप विथ फ्लावर, फ्लावर के साथ, मतलब उनका न ही कोई फ्लावर के साथ वेदी है, मतलब उनका ऐसा वेदी नहीं जिसपे फूल चढ़ाते हैं लोग, नहीं होता है लोग वेदी वगैरह बना लेते हैं, एल्टर वगैरह जिसपे पूजा वगैरह करते हैं, थोड़े थोड़े जैसे पत्थर वगैरह का भी बनता है, ऐसा कुछ उनका नहीं है, किसका, साइके का। आगे कह रहे हैं नार वर्जिन कोर टू मेक डिलीशियस मून अपॉन द मिड नाइट, और न ही वर्जिन कोर कोई मतलब ऐसा वर्जिन कोर आपके लिए नहीं है, मतलब वर्जिन कोई सांग नहीं आपके लिए बना हुआ है, डिलीशियस मून, जिसको डिलीशियस मतलब करा के साथ, मतलब मुझे ऐसा कोई आपके लिए सांग भी नहीं कोई बनाया है, अर्थात आउट देवी देवता जो है उनके लिए लोग सांग बनाए कि इनका सांग है, इनका सांग है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई सांग नहीं, अनमैरिड सांग नहीं बनाया, तो वर्जिन कोड नहीं बनाया है, मतलब पवित्र से भरा हुआ वर्जिनिटी से, ठीक है। अपॉन द मिडनाइट, ताकि आधी रात को गाया जाए, मतलब आप लव से संबंधित हो, आप सुंदरता की देवी हो मान लीजिए, तो आपके लिए सुंदरता ब्यूटी वगैरह की है, तो आपके लिए कोई गीत नहीं बनाया ताकि वो दिन में या रात को आपको लोग याद करें जरूरत पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो इंसेंस, और न ही तुम्हारे लिए कोई वॉइस है, न ही कोई आवाज, नो ल्यूट, न ही तुम्हारी कोई बांसुरी वो तुम्हारे लिए बजाता है, नो पाइप, न ही पाइप बजाता, नो इंसेंस स्वीट, न ही तुम्हारे लिए कोई इंसेंस मधुर आवाज निकालता है, फ्रॉम चेन स्वंग सेंसर टीविंग, फ्रॉम चेन स्वंग सेंसर टीविंग, मतलब इस सेंसर सिमिंग, इस टीमिंग मतलब इस झुंड में, टीमिंग मतलब झुंड, इस झुंड में अथा हर जगह लोग झुंड में जो गुणगान करते हैं, न उस सभी लोगों सभी गार्ड का, लेकिन तुम्हारे लिए न कोई बांसुरी बजाता है, न पाइप बजाता है, न वॉइस निकालता है, न कोई अच्छी बातें करता है।
नो श्राइन, नो ग्रो, नो ओरेकल, नो हीट, न ही तुम्हारे लिए कोई मंदिर है, नो ग्रो, न ही तुम्हारा कोई कुंज लताओं से भरा हुआ टेम्पल है, मतलब कुंज, नो ओरेकल, नो हीट, न ही कोई ओरेकल है तुम्हारे लिए, और न ही कोई हीट है। ऑफ पेल माउथे प्रोफिट ड्रीमिंग, ऑफ पेल माउथे प्रोफिट ड्रीमिंग, कह रहा है कि जो पेल माउथेड प्रोफिट, और तुम्हारे लिए कोई प्रोफिट स्वप्न भी नहीं देख रहा है, अतः तुम्हारे लिए कोई पृष्ठ पुजारी जो है स्वप्न भी नहीं देख रहा है कि मैं भी इनका पूजा करूं, जैसे और गॉड का पुजारी करते हैं। जैसे पुजारी जो पृष्ठ होते हैं, कोई हनुमान जी का पुजारी होता है, कोई कृष्ण जी का, हमारे यहाँ समझ लीजिए कोई जीसस क्राइस्ट का है, तो लेकिन तुम्हारा 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 कोई पुजारी नहीं है, तब कोई मुंह तुम्हारे लिए गुणगान तुम्हारा नहीं कहता, पेल माउथ प्रोफेट ड्रीमिंग, तुम्हारे लिए कोई गुणगान करने का स्वप्न भी नहीं देखता है, नहीं करता है। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, आवाज जा रही है लोग? आ रही है सर। कह रहे ओ लेटेस्ट बॉर्न एंड लवलीस्ट विजन फॉर, तुम लेटेस्ट जन्म ली हुई लग रही हो, और तुम्हारी लवलीस्ट विजन तुम दिख रही हो, मतलब इस पर्वत ओलंपस पर तुम अलग प्राणी दिख रही हो, लवलीस्ट विजन, फेडेड हेयर की, फेयर, और तुम क्या हो, सुंदर, फेबे वगैरह जो है वेस्पर एमोरस ग्लो, स्काई में कुछ एमोरस ग्लो आ रहे हूँ, सबसे भी तुम सुंदर हो, फेयरर देन दी, और जितने भी सबसे सुंदर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दी दो टेम्पल दाऊ है ना, लेकिन तुम्हारे लिए कोई टेम्पल नहीं बनाया है, नार एल्टर हीप विथ फ्लावर, न ही तुम्हारे ऊपर एल्टर विथ फ्लावर से बनी हुई तुम्हारी एल्टर है कहीं पर, नार वर्जिन कोर मेक डिलीशन, न ही तुम्हारे लिए कोई वर्जिन सांग है, मतलब नहीं गाते हैं कि जैसे अब कोई भजन शुरू कर, जैसे किसी का कोई सरस्वती कोई संगीत कोई कार्यक्रम शुरू करते तो पहले सरस्वती पूजन करते हैं, ऐसा होता है ना, तो वैसा कोई भजन नहीं तुम्हारे लिए है कि मतलब गाए लो। डिलीशियस अपॉन द मिडनाइट, आधी रात को, जैसे आधी रात को लव के लिए कोई ऐसा नहीं तुम्हारे लिए भजन है कि तुम्हारी याद में कोई गीत गाए। नो वॉइस, नो ल्यूट, नो पाइप, नो, न ही तुम्हारे लिए कोई वॉइस, न ही कोई तुम्हारे लिए ल्यूट बांसुरी बजाता है, न ही पाइप, न ही सेंसविट फ्रॉम चेन स्वंग सेंसर टीविंग, न ही तुम्हारे लिए लोग झुंड में इकट्ठा होकर के कार्य करते, वॉइस लेते हैं, भजन करते हैं, ल्यूट करते हैं, पाइप, ये सब बताया गया। नो श्राइन, नो ग्रो, नो, न ही कोई मंदिर है, न ग्रो है, नो ओरेकल हीट वगैरह नहीं है, और न ही तुम्हारे लिए कोई प्रोफेट जो ड्रीमिंग कर रहा है, स्वप्न देख रहा है कि मुझे भी क्या करना है, उनकी पूजा करना है। प्रोफेट मतलब यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठ। चलिए आगे देखिए, ओ ब्राइटेस्ट थॉट, ओ एक मिनट, ओ ब्राइटेस्ट दो है, ओ ब्राइटेस्ट दो टू लेट फॉर एंटिक, ओ ब्राइटेस्ट, वो सबसे ब्राइटेस्ट कह रहा है, वो सर ब्राइटेस्ट इतना ही रहने दो देते टू, हैं। चलिए ठीक सर है कल इतना ही। देखते हैं, हाँ। चलिए ठीक है कल ही कल देखते हैं, ओके। ठीक है अभी ज्यादा है, कल देखते हैं।